नमस्कार, आईएन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज बात करेंगे रंगों वाली सियासत पर। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी पर सियासत जारी है। खड़गे के भगवा वश और आतंकवादी वाले बयान पर भाजपा भड़की हुई है और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी तगड़ा पलटवार किया है। योगी ने कहा कि राष्ट्र उनकी प्राथमिकता है। आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 3 दिनों से मैं खड़गे जी की टिप्पणियां सुन रहा हूं। मैं एक योगी हूं और मेरे लिए देश सबसे पहले है। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पहले आती है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई मिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। अगर साधु राजनीति में आ रहा है तो उससे बड़ा तो एक सौभाग्य किसी भी जो राज्य का नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेता जिस तरह का बयान देते हैं, इन्हें अपने शब्दों पर संयम बरतना चाहिए। मुझे लगता है जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से कांग्रेस के नेता बौखला गए और कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन के घटक दल और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें कोई जो है समस्या नहीं है। खड़गे साहब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस, और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करनी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत शुरू हो गई है और खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठाया। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इन खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी से, रितेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रितेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है और बयान जो था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर था, जो कि उनके वेशभूषा से जुड़ा हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत है गेरुआ से? दिव्या जी, IND 24 के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं और ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं। आप धर्म के नाम पर राजनीतिक वोट नहीं बटोर सकते और राजनीति का आप धर्म में विलय नहीं कर सकते। लोगों की भावना, लोगों की आस्था राजनीतिक पटल पर दूसरी होती है और धर्म एक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस तरह से योगी जी के पिछले दिनों कुछ बयान आए, बटोगे तो कटोगे, ये देश के अंदर कहीं ना कहीं एक मनभेद पैदा करते हैं। देश में, हमारे देश में सर्वधर्म संभाव की बात कही जाती है। हमारे चाहते
चाहे संविधान की बात को लीजिए, भारतीय इतिहास को लेकर दीजिए, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। परंतु एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति यदि देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे और मन में कहीं अंतर्द्वंद खत्म करे, क्या इस देश में के संविधान में कहीं पर यह लिखा गया है कि कोई किसी समाज से आता है, क्या उसके साथ उसके जो मौलिक नियम हैं, जो उसके संवैधानिक नियम अधिकार हैं, क्या उनका किसी भी रूप में क्षरण किया सकता है? मोदी जी जैसे या योगी जी जैसे लोगों को चाहिए कि वो देश के अंदर एक रूपता को बढ़ावा दे, देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि को बढ़ावा दे, देश के अंदर हर व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि वो सुरक्षित देश में रह रहा है, ताकि देश के अंदर किसी तरह का भय, आतंक या डर का वातावरण निर्मित ना हो। इन्हीं बातों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पिछले दिनों सवाल उठाए थे और निश्चित तौर से लाजमी तौर पर देश के हर व्यक्ति के अंदर यह सवाल है कि किसको बांटने की बात की जा रही है, किसके कटने की बात की जा रही है। देश में चुनावी रोटियां सेकने के लिए अंतरकलह का माहौल क्यों तैयार किया सकता है? भारत की प्रगति तभी संभव जहां पर एक रूपता का भाव होगा, सर्वधर्म संभाव की बात होगी। हम विश्व पटल पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और देश के अंदर ही बटोगे तो कटोगे यदि बैनर लगाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारत की अस्तित्व है, जो भारत की गरिमा है, जो भारत को हम विश्व गुरु बनाने की कदम कदम पर बात करते हैं, तो ऐसी भावनाओं पर कहीं ना कहीं एक कुठाराघात है। लेकिन रितेश जी ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर, ये गेरुआ को लेकर ही क्यों है, ये सभी धर्मों को लेकर क्यों नहीं है ये बात? शुरू में ही दिव्या जी इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं। आप भगवान की आराधना तो करते हैं, अपनी माँ की आराधना करते हैं, अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, पर उस सम्मान के दम पर आप मोहल्ले के लोगों को या गांव के लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ही नेक दिल है। ये आस्था एक अपने निजी विषय का विषय वस्तु है, कोई सामाजिक बेचने की चीज, इसकी आप मार्केटिंग नहीं कर सकती। यदि आप किसी भी विषय पर बात करना चाहती हैं तो मैं कहता हूँ धर्म को आप अलग रखिए और राजनीति को अलग रखिए। हमारा गेरुआ से कोई विरोध नहीं है, पर आप गेरुआ के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को डराने का काम करते हो, तब हमारी ये बात कहीं ना कहीं भावना बल करती है कि आपने कैसे आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि बटोगे तो। और योगी जी का पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप निरंतर उनके विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ठीक है, प्रेम व्यास जी जवाब लेना चाहेंगे। प्रेम व्यास जी, अभी रितेश जी ने भी एक सवाल उठाया था बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, और हम भी जानना चाहेंगे क्या मायने हैं बटोगे तो कटोगे के? निश्चित तौर पर अगर पूरा इतिहास देखेंगे तो 1947 से लगभग 10.5 लाख लोग कटे ना। उसके बाद में 65 में करपात्री जी महाराज जब वो गायों को लेकर जो है सदन में पहुंचे, इंदिरा गांधी की सरकार बटे तो कटे, हजारों साधु संतों को गाय समेत उड़ा दिया। उसके बाद सिख समुदाय का जो है नरसंहार किया और उसके पूर्व में चितपावन कुल के ब्राह्मणों का नरसंहार किया। तो निश्चित रूप से बटेंगे तो कटे का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि कोई भी समाज हो निश्चित रूप से उसको एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि जहां जहां बटे हैं वहां की भौगोलिक परिस्थिति कांग्रेस के मित्र एक बार अच्छे से देख ले। दूसरा जो है, इन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति, शंकराचार्य जी पूर्व में कह चुके हैं कि धर्म और राजनीति पति पत्नी की तरह है, पतिव्रता स्त्री की तरह है राजनीति। जो बिना धर्म के जो है राजनीति संभव नहीं है और बिना राजनीति के धर्म संभव नहीं है। क्योंकि जब सुदृढ़ होंगे, बताइए ना, राम मंदिर में क्या धर्म नहीं था, लेकिन वहां पर शक्ति के अभाव में उस धर्म को कई बार कुचला गया, इसलिए राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात है, कांग्रेस की राजनीति जो है उन मुख्यमंत्रियों के लिए कहा जाती है जब वो जो है HIV कहते हैं, एड्स कहते हैं और हिंदू धर्म को कोड कहते हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व कहता है, लेकिन एक निंदा प्रस्ताव जो है उनके खिलाफ नहीं लाया। जब जब हिंदू भाव को भूले कोई, आए विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। और ये वास्तविकता में चाहे बांग्लादेश की परिस्थिति हो, चाहे पाकिस्तान की परिस्थिति हो, चाहे कश्मीर की परिस्थिति हो, रलीम गलीम खलीम बोल के जो है हजारों काटे गए या नहीं काटे गए, गिरजा टिक्कू का आरे से काटा गया या नहीं काटा गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बारामती के गांव में, हैदराबाद में जो निजामों के अधीन था, उसमें क्या स्थितियां उस समय निर्मित हुई थी, निश्चित रूप से उसका आकलन करना चाहिए। और आदरणीय खड़गे जी तो उसी लाइन को प्रेषित करते हैं जो लाइन उनको जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देता है। इसके पूर्व में सुशील कुमार शिंदे जी हुए, दिग्विजय सिंह साहब हुए, वे भगवा आतंकवाद बोलने का कार्य करते हैं, लेकिन किसी और समाज के लिए कहते हैं कि वो तो भटके हुए नौजवान हैं और उन्हें क्षमा याचना कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है बराबर कुठाराघात हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे बिल्कुल किया जाता है। कहीं कहा जाता है खड़गे जी द्वारा कि जो है नरेंद्र मोदी जहरीला सांप है, कहीं कहा जाता है कि जो सनातन सुदृढ़ हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये उसी फहरिस्त में जो है आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। रितेश जी क्या कहेंगे, जो तमाम बयान हैं जो सनातन को लेकर दिए जाते हैं, क्या ये सही है किस हद तक?
मैं ये पूछना चाहता हूं काबिल प्रवक्ता प्रेम व्यास जी से कि वो कटने की बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यदि सबसे कोई पूजनीय है तो गौ है, हमारी गौ माता है। उस पर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। योगी जी एक पीले वस्त्र का धारण करते, पीतांबर वस्त्र का धारण करते। मैं पूछना चाहता हूं कि योगी राज में, मोदी राज में आज भारत जो तो मांस निर्यात में विश्व के शीर्ष स्थानों पर पहुंच चुका। पिछले 10 सालों में हम कभी 6वें 7वें नंबर पर हुआ करते थे, आज अमेरिका से विकास में आगे करने की बात कही गई थी और गौ मांस निर्यात में भारत को विश्व के मानस सबसे ऊपर बिंदु पर लाके खड़ा कर दिया गया। तब आपका धर्म कहां जाता है? आपने बात की हिंदू मुस्लिम की, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती जिस पर आप आज पानी पी पी पर इनको गाली देते, कभी उनके साथ में सरकार चलाई थी। तो आपकी सारी दोहरी नीतियां केवल सत्ता पाने के लिए प्रेम व्यास जी, अपनी पार्टी का यदि आप इतिहास पढ़ेंगे बिना पढ़े लिखे बैठेंगे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर पढ़ के बैठेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। ठीक है रितेश जी, छोटा सा जवाब प्रेम व्यास जी से लेंगे। उसमें समय दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सही आंकड़े आपकी नजरों के सामने आएंगे। रितेश जी जवाब देने दीजिए। देखिए, भारत में गोमांस पूर्णतः प्रतिबंधित है। 16 से 17 राज्य ऐसे हैं कि जहां पर गौहत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है और जो है मृत्यु दंड तक की कांग्रेस शासित जो राज्य किस पार्टी के मंत्री जरा इनसे पूछिए। किरण रिजिजू ने खुद स्टेटमेंट दिया है। पक्ष रख लेने दीजिए। लेकिन समस्या यही है कि कांग्रेस कटोगे तो बटोगे, यहाँ भी चाह रही है, यहाँ भी काटना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बोल ना पाए। अब सुन लीजिए, आपने कहा महबूबा मुफ्ती, अब महबूबा मुफ्ती के साथ में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने या नहीं चलाया था? बता दें उसको। और उसके बाद में हमने अपने साथ में कहीं भी समझौते की राजनीति नहीं करी है। हमने जो नियम तय करे गए थे उसके तहत वहां पर कार्रवाई हुई, ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया। पाकिस्तान के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट उस समय की किसी भी सरकार ने दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। और गौरव जी का रुख करना चाहेंगे। गौरव जी क्या कहेंगे? वेशभूषा पर ही सवाल उठने लगे हैं, गेरुआ को लेकर। गेरुआ पर अभी सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, गेरुआ वस्त्र पहनकर राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम समाज में कुछ उदाहरण देखें कि गेरुआ वस्त्रों को धारण करके, सफेद वस्त्रों को धारण करके कुछ ऐसे कुत्सित पाखंडी सामने आए हैं, तो कई बार सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब वो धर्म के लोग नहीं दे पाए जिनके संतों ने ये कर्म किए थे। सवाल सिर्फ सफेद सवाल है इन कपड़ों को पहनने के संतों का होना चाहिए। जिस तरीके का आचरण हो पाया, रह पाया, एक व्यक्ति का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम जब पूरे संपूर्ण उसमें दृष्टि के साथ देखते हैं तो बाबा राम रहीम को देख लीजिए, आप आशाराम को देख लीजिए, ऐसे और भी सन्यासी रहे हैं। तो जब उनके भी कुकृत्य सामने आते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है और उस सवाल पर स्पष्ट धारा होना चाहिए। रही बात धर्म और राजनीति की, तो आप अपने धर्म का पालन करें, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उसे राजनीति में और धर्म को जब समावेश किया जाता है और एक स्वार्थ की दृष्टि के साथ किया जाता है तब दिक्कत आती है। तो इसको भी रोकना चाहिए। राजनीति आप धर्म के साथ करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप धर्म में भी राजनीति करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब इसे एक विशिष्ट स्वार्थ के साथ जब सामने लाया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। और ये तो बयान है, चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर इस तरीके के बयान हमेशा आते रहे। ना भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को गरियाने से पीछे हटी है और ना कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गरियाने से पीछे हटे हैं। बात रही हो चाहे बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करें, इस देश में अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, बरसों तक ये नारा लगता रहा, लेकिन क्या हम एक हो पाए? और क्या आज हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, ये हो पाएगा? ये राजनीतिक नारा है और इसे राजनीतिक नजरिए के साथ ही देखना चाहिए, लेकिन गलत समय पर गलत तरीके से उपयोग करके राजनीतिक लाभ कमाने की जो मंशाएं हैं राजनीतिक दलों की, उस पर भी रोक लगना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी का रुख कर लेंगे। प्रेम व्यास जी क्या कहेंगे? अभी गौरव चतुर्वेदी जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो राजनीतिक लाभ है इससे लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, जो भगवा धारण करने का मेन मकसद होता है, उसके पश्चात त्याग और तपस्या और समाज हित की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं गौरव जी से भी कहूंगा, चैलेंज के साथ में उत्तर प्रदेश का पिछले 10 साल का इतिहास
और उसके पूर्व का 60 साल का इतिहास उठाकर देख ले, चाहे हमारी भी सरकारें रही, तो निश्चित रूप से एक व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। और भगवा क्या सिर्फ योगी धारण कर रहे हैं, भगवा जो है कावड़ यात्री धारण कर रहे हैं, भगवा हमारे शंकराचार्य धारण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने भगवा पर जो है कुठाराघात करने का प्रयास करा। और मुझे बताइए ना, मौलाना जी ने कहा, अभी एक मौलाना कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका सोशल बॉयकॉट कर देना चाहिए। एक निंदा प्रस्ताव कांग्रेस का हो तो बताइए। दूसरे मौलाना जी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया मतलब वो मोहम्मद साहब का ही नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। आप बताइए उस पर कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट है? एक गांव में लगभग 10% वोट मिलने के बाद में कहा गया कि हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए ऐसे मुस्लिमों को जिनने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन जो है स्टेटमेंट नदारद होता है। 98 में आतंकवादियों का केस लड़ने वाले जो है मुंबई के वकीलों को कांग्रेस ने बुला के टिकट दिए, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस आतंकवादियों को जो है टिकट देने का कार्य करती है? सूरत में जो है सूरत जो पकड़ाया था मोहम्मद सूरती, वो कांग्रेस का मंत्री था, तो ये मान लिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि गेरुआ को मान लिया जाए, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस आतंकवादियों को टिकट दे रहा है और कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है। चलिए ठीक है, रितेश जी से जवाब ले लेंगे। ठीक है प्रेम व्यास जी। रितेश जी, मैं काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी से कहना चाहूंगा कि आपकी ही पार्टी के बड़े बड़े महंत अभी 2-4 साल पहले ही बलात्कार और रेप जैसे कुख्यात कांडों में पाए गए। आप इस बात से आप इक्का दुक्का उदाहरण मत गिनिए। और आपने जो ऑल आउट की बात की, तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑल आउट का रिकॉर्ड ही रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह ऑल आउट एक चलता है बाजार में, उससे एक मच्छर भी नहीं मरता। उसी तरह आपके जो ऑल आउट की स्कीम लाई गई, उनसे एक बच्चा भी नहीं मारा गया कोई आतंकी गतिविधि करने वाला। हवा हवाई की बातें मत करिए। आपकी सरकार सिर्फ आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, केवल सरकार चलाने के लिए आप जिनके धुर विरोधी होते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, आप उन्हीं के सामने हाथ जोड़े हुए उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, मात्र सरकार पाने के लिए गेरुआ वस्त्र का उपयोग। और यदि आप राम मंदिर की बात करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जानकारी में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ साफ कहा है कि यदि राजनीति को आप धर्म में एंटर करवाओगे तो धर्म गुरु भी राजनीति में बोलेंगे। और ऐसा कैसा राम मंदिर जिसमें राम की प्रतिस्थापना नहीं हो पाई, जिसके ऊपर चढ़कर कारीगर काम कर रहे हैं भगवान राम की मूर्ति के ऊपर। ये कौन सा ना कोई मुहूर्त देखा गया, ना कोई समय देखा गया, मात्र चुनाव के का शंखनाद होने के पहले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सारे साधु सन्यासियों को बाहर बैठाकर खुद प्रधानमंत्री ने उसका पूरा शिलाभिषेक किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि धर्म को आपने, भारतीय जनता पार्टी ने और आपके नेताओं ने मजाक बना डाला है, हंसी का पात्र बना डाला है। पूरी दुनिया सनातन में जिस तरह से आप कृत्य कर रहे हैं, हंस रही है। मैं पूछना चाहता हूं, सनातनवादी आपके प्रधानमंत्री ने अपनी मां के मरने के बाद भी आज तक सर नहीं मुड़ाया। एक ऐसा हिंदू मुझे पूरे भारत देश में बताइए जो अपनी मां के खत्म होने पर 13वीं संस्कार में सर तक न मुड़ाता हो। आप धर्म का मात्र खिलवाड़ करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलिए ठीक है प्रेम व्यास जी से इसका जवाब लेंगे। प्रेम व्यास जी, क्या गुस्सा आती, क्रोध आता और मन में पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति रेट सेकने के लिए समय पर ठीक है रितेश जी, प्रेम व्यास जी मजाक उड़ाया। इस बात को हमारे काबिल प्रवक्ता याद रखे कि धर्म के साथ जो आप कुठाराघात करें, ठीक है रितेश जी, प्रेम व्यास जी से इसका जवाब लेना चाहेंगे। धर्म के साथ कुठाराघात तब नहीं होता जब सर तन से जुड़ा के नारे लगाकर जो है कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को काट किया जाता है। फ्रांस में घटना होती है और 1 लाख लोग जो है मुंबई में इकट्ठे होते जाते हैं। आपकी सरकार जो है कार सेवक पे निर्मम हत्या करती है और आपकी की सरकार कहती है कि राम मंदिर को व्यवहार करना। एक-एक करके अपना पक्ष रखिए रितेश जी, पहले प्रेम व्यास जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। इस्लामिक संगठनों से जो है विचार विमर्श लेने के पश्चात यहाँ पर डिबेट करते हैं। इन्होंने एक व्यक्तिगत आरोप लगाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। अब आपका व्यक्तिगत आरोप सुनिए। राहुल गांधी जी कौन सी जात के बता दीजिए मुझे यहाँ पर, जो आज वह धर्म का पाखंड रचा रहे हैं। वे जो है पुष्कर जी में जाके कोर्ट के ऊपर चले घूम रहे हैं, मुझे बता दीजिए। इसलिए मैंने कहा व्यक्तिगत आरोप अगर लगाओगे तो व्यक्तिगत आरोप झेलने की क्षमता रखिए। राम मंदिर को लेकर सपाइयों ने कहा है, मुलायम सिंह ने कहा, मैंने पक्ष रखा। आदरणीय प्रेम जी बोल रहे हैं आप। अरे दोगले तो आप, जिस तरह से आपने कृत्य करे हैं भारत में
दोगला पोगला तो मैंने बोला नहीं है, कहाँ कौन सी भाषा शैली का प्रयोग करने लग गए? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर विदेश तक एक समुदाय को जोड़कर रखना है। चलिए ठीक है, रितेश जी आपका ही रुख करना चाहेंगे। ये एक टिप्पणी जो इसे लेकर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है कि योगी आदित्यनाथ की भाषा का इस्तेमाल ही आतंकवादी जो है वो आतंकवादियों टाइप जो भाषा जो इस्तेमाल करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। मल्लिकार्जुन जी का कुल मिला के इतना ही कहना है कि आपकी जो भाषा शैली हो, आपकी जो वस्त्र है और आपका जो जीवन है उसके अनुरूप होने चाहिए। आप वेशभूषा एक साधु की पहनते हो और समाज में द्वेष की भावना को आप जन्म देते हो। ये सब चीजें समाज के जो शांति है, जो मध्य पर जो हमारे देश की छवि है, जो हमारे सनातन का धर्म कहता है, जो हमारे धर्म में हमारे महापुरुष कहते हैं, सनातन संस्कृति की रक्षणार्थ अगर कोई योगी जो है आम जनता को जो है प्रस्तावित करता है तो क्या ये कटने की? वो इतना ही कह रहे हैं कि आप अपने जो चाल चरित्र और चेहरा उसकी नीति पर एक रूपता लाओ। आप जो आपके कपड़े हैं, जो आपके वस्त्र हैं, वो सनातन के अनुरूप हैं। आप अपनी भाषा शैली को भी उसी मर्यादा में रखिए। समाज के अंदर विद्रोह विध्वंस की राजनीति मत करिए, समाज को शांति से जीने दीजिए। बस इतना ही कहना है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप धर्म के अनुरूप आचरण करिए, क्योंकि आप अपने आप को सनातनवादी कहते आए हैं। बस यही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता हूं कि देश में शांति स्थापित रखने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना को बल दिया जाए, ना कि राजनीति के लिए धर्मों को, जातियों को और बांटने का काम किया जाए। देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए, चाहे वो ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का रुख करेंगे। गौरव जी, देखा जाए तो कहा यह जाता है अक्सर कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की अनदेखी करती है, इसलिए जो इस तरीके के बयान है गेरुआ या फिर भगवा, इन सबसे जुड़े ये बयान सामने आते हैं। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो 2014 में जब कांग्रेस की हार की समीक्षा की गई थी तो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि हिंदुओं की अनदेखी की गई है और जो मुस्लिमों के प्रति जो कांग्रेस की अंध श्रद्धा है उसकी वजह से ही हार का सामना करना पड़ा। नहीं, इसे अनदेखा कहना नहीं माना जाएगा। एंटनी रिपोर्ट अपनी जगह सही थी। एंटनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिस तरीके से एक वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, उतना ही महत्व दूसरे वर्ग को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम वर्तमान राजनीति में देखें तो कांग्रेस के एंटनी की रिपोर्ट अगर आप भाजपा में लागू करेंगे तो भाजपा में भी यही बात सामने आएगी कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे वोटों का लामबंद कर रही। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस मुसलमानों के साथ करती थी, वही तुष्टीकरण की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर कर रही है, हिंदू धर्म के नाम पर कर रही। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। कोई मैं इसे सही कहूं, ये ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस मुस्लिम्स के साथ कर रही तो भाजपा हिंदू के साथ कर रही है, तो दोनों पार्टियों के कार्यशैली गलत है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन बात वही होती है कि आपको अपनी निष्पक्षता दिखाना नहीं पड़ेगी, उसे अंतर्मन के साथ स्वीकारना भी पड़ेगा। ठीक, चलिए ठीक है। फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी पर सियासत जारी है। खड़गे के भगवा वस्त्र और आतंकवादी वाले बयान पर भाजपा भड़की हुई है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर तगड़ा पलटवार किया है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कब तक जारी रहती है। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।